बच्चों मैं अब आपको पांचवा पद्यांश समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। काना बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। देखिए, एक सखी, एक गोपी दूसरी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण जब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। निसंदोष रहे संग साथ लगी, यह सोतन तापन क्यों सहिए। श्री कृष्ण हमसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है, इसलिए अब हम क्या करें। जिन मोहिलियों मनमोहन को रसखानी सदा हमको दिए। आगे वो गोपियाँ कहती हैं कि यह अब गोपी रूपी सोत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, अब हमें उससे ईर्ष्या होने लगी है। मिली आओ सबे सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी आओ, हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अब कहीं और चलें, क्योंकि अब यहाँ केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात श्री कृष्ण जी के प्रेम से अलग होकर अब हमारा ब्रज में रहना उचित नहीं होगा। अब तो हम ब्रज को छोड़कर कहीं और चलेंगे। देखिए, काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास अलंकार और गुण इसमें प्रसाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला पद्यांश देखिए। अगला मैं आपको समझा रही हूँ। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गले पहरोगी। देखिए, गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लूंगी और अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। आगे वो कहती है कि श्री कृष्ण जी की तरह मैं पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय को चराते हुए वन वन घूमूंगी। भाव तो वे ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रस करूंगी। वो कहती है गोपी कि ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश को धारण कर लूंगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों पर मैं स्पर्श नहीं करूंगी, या मुरली मुरलीधर को अधारन धरी अधरा न धरूंगी। आगे वो कहती है, तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अब गोपियाँ उसे सोच समझ रही हैं और उसे अब हाथ भी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी से ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। अर्थात कहने का भाव यह है बच्चों कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बांसुरी को अपनी सोतन समझ रही हैं और उसको वो हाथ भी नहीं लगाना चाह रही हैं। ठीक है, देखिए काव्यगत सौंदर्य इसका। प्रस्तुत छंद में गोपियों के प्रति गोपियों के अन्यत प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का भाव इसमें व्यक्त किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, छंद सवैया, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुण इसमें प्रसाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब अगला पद्यांश देखिए। हाँ देखिए बच्चों, अगला जो पद्यांश है मैं आपको रसखान द्वारा रचित कवित्व में से करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसका देखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है। इन पंक्तियों में शाम के समय वन से गाय के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण जी के अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। ठीक है बच्चों, देखिए, गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री। गोपियाँ कहती है, सखी, वन से गाय के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गाय के चलने के साथ जो धूल उड़ रही है वो श्री कृष्ण जी के ऊपर लगी हुई अत्यधिक सुंदर लग रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। श्री कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही है और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रही हैं। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री।
आगे वो कहती है जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर, आगे कहते हैं, कदम विटप के निकट तटनी के तट, उनकी इस मधुर कवि छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण जी के अटा चढ़ी चही पीत पट फहराने री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। आगे गोपियाँ कहती है कि इस कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण जी के पीले वस्त्रों का फहराना, जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो। रस की खान में श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। आगे गोपियाँ कहती हैं उन सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है। मतलब जो जो उनका सौंदर्य है, श्री कृष्ण जी का जो सौंदर्य है वह हमारी आँखों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसका काव्य का सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत छंद में गैयों को वन से लेकर लौटते हुए श्री कृष्ण जी के अनुपम सौंदर्य का बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रथ वात्सल्य, छंद सेवैया और अलंकार मनहारण कवित है, गुण इसमें माधुर्य है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये पढ़कर देख लीजिए, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए।